पंचायत सीज़न 2 देखने के बाद फैंस के मन में कई सवाल आ रहे हैं। वो यही जानना चाहते हैं क्या सचिव जी का ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ कई और सवाल हैं जो उमड़ते नज़र आए। और ये था सवाल सबसे बड़ा, सचिव और रिंकी की शादी से जुड़ा। क्योंकि रिंकी की शादी सीज़न 2 में तय होते होते रह गई, तो दूसरी तरफ सचिव और रिंकी के बीच कुछ अलग ही कह सकते प्यार भरी शुरुआत हमें देखने को मिली, जो दर्शकों को मतलब ऑन स्क्रीन बहुत पसंद आई। जिसने ये वेब सीरीज़ अभी तक देखी है उनको यही लग रहा है कि सचिव और रिंकी की शादी तो ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन आपको बताते चले, इस बात का जवाब खुद डायरेक्टर ने दिया, और डायरेक्टर ने जो बातें रखी वो सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। और साथ ही साथ रिलीज़ डेट को लेकर जो बातें अभी तक निकल कर सामने आई वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन चैनल पर अगर नए जुड़ रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आप भी चाहते हैं सचिव और रिंकी की शादी हो सीरीज़ में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो सीरीज़ है दर्शकों को बहुत एंटरटेन करती नजर आई। कॉमेडी ड्रामा वेब सीरीज़ बन गई है जिसे दर्शकों द्वारा खूब पसंद किया गया। रघुवीर यादव, नीना गुप्ता, जितेंद्र कुमार, चंदन जोए, फैसल मलिक जैसे कलाकारों ने इस वेब सीरीज़ में जान डालने का काम किया है। ग्राम पंचायत सचिव बनकर एक छोटे से गाँव फुलेरा में पहुँचे एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट की कहानी लोगों को इतनी पसंद आ गई, ये पंचायत के डायरेक्टर और कलाकारों ने भी नहीं सोचा था। फुहरता से दूर गांव के छोटे छोटे किस्सों को अपने में समेटने वाली इस वेब सीरीज़ के 2 सीज़न आ चुके हैं जिन्हें दर्शक का खूब प्यार मिला। अब आपको बता दें कि बाकी वेब सीरीज़ से क्यों अलग है। बाकी वेब सीरीज़ में जहां पे इंटीमेट सीन देखते हो, ड्रामा देखते हो, रोना धोना देखते हो, एक्शन देखते हो, फिर जाके कहीं थोड़ा बहुत एंटरटेन होते हो, लेकिन इसमें गाँव की सादगी दिखाई और लोगों को वो बहुत पसंद आई। आपको बता दें किस तरीके से कंफर्म तो है कि पंचायत सीज़न 3 आएगा, लेकिन कब आएगा इसका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। लेकिन जो डायरेक्टर ने, जो इसकी कास्ट ने बातें रखी हैं अपनी सभी मीडिया के सामने, उसका एक ही निष्कर्ष निकलता है कि साल 2024 की शुरुआत तक हो सकता है हमें ये सीरीज़ फिर से देखने को मिले 2024 के यही मार्च अप्रैल के महीने में। क्योंकि जो सीज़न 1 और 2 था उसको बनाने में बहुत मेहनत लगी, उसकी स्क्रिप्ट पर ज़्यादा काम हुआ, फिर गांव की शूटिंग होती है और गांव की शूटिंग में सबसे बड़ी इशू जो रहता है वो होता है जब गर्मी होती है तो बहुत गर्मी रहती है, सर्दी होती है तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी रहती है, बरसात में तो वहाँ पे हालात ही थोड़े ख़राब हो जाते हैं। तो शूटिंग के लिए भी समय निकालना बहुत मुश्किल होता है और सभी कैरेक्टर को एक साथ एक मंच पर लाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो ये बात कन्फर्म है सीज़न 3 आएगा, लेकिन 2024 में शायद ऐसी अटकलें आई जा रही हैं। अब हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस से पंचायत वेब सीरीज़ के डायरेक्टर दीपक मिश्रा से बातचीत में दीपक मिश्रा ने बताया कि सीज़न 3 बेशक आएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। दीपक आगे कहते हैं कि अभी हमारे पास 2 सीज़न की जिम्मेदारी है और सीज़न 3 को और ज़बरदस्त बनाना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए हम थोड़ा समय लेंगे। सीज़न 3 किस तारीख को रिलीज होगा इस पर डायरेक्टर दीपक मिश्रा ने कुछ भी बात नहीं करी। पहले सीज़न के अंत से ही पंचायत के फैंस के अंदर सचिव जी और रिंकी की लव स्टोरी के प्रति दिलचस्पी बढ़ गई थी। वहीं सीज़न 2 में दोनों की लव स्टोरी से जुड़ी चीज़ें नहीं दिखाई गई। हाँ, दोनों में करीबियाँ बढ़ रही हैं, ये ज़रूर थोड़ा बहुत दिखाया गया, लेकिन अभी ये सवाल बना हुआ है कि सचिव जी और रिंकी में लव केमिस्ट्री बनेगी। इस पर प्रकाश डालते हुए पंचायत के डायरेक्टर दीपक मिश्रा ने बताया कि हर चीज़ अपना समय लेती है। जैसा कि गांव का परिवेश है तो हर चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, धीरे धीरे सब होगा, यानी कि शादी का एक ट्रैक देखने को मिल सकता है। अब सबके मन में एक सवाल था कि क्या रिंकी की शादी होगी या नहीं, ये एक सवाल था। क्योंकि गाँव की अगर देखें परिभाषा और वहाँ की जो एक कह सकते हैं बहुत समय पुरानी एक प्रथा है कि जब भी लड़की 18 साल या इससे प्लस हो जाती है तो परिवार के मन में ये रहता है कि इसकी शादी जल्द से जल्द कर दी जाए और इसको कह सकते हैं कि इसको विदाई कर दी जाए। तो ये बहुत बड़ी एक कह सकते हैं फैक्ट है गांव से जुड़ा। और यही हमने देखा प्रधान जी के घर पर भी कि रिंकी की उम्र जैसी नहीं भी उसकी शादी तय करने की खबरें आ गई। अब इस सवाल के जवाब पर डायरेक्टर दीपक मिश्रा ने हंसते हुए कहा कि सबकी शादी होती है। सीज़न 3 में डायरेक्टर ने कन्फर्म नहीं किया कि रिंकी की शादी इस सीज़न में होगी कि नहीं होगी, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये चीज़ भी अपने वक्त लेगी और हम इसे अच्छी तरह से सबके सामने रखेंगे। ये सवाल खुद एक्ट्रेस नीना गुप्ता जी ने डायरेक्टर दीपक मिश्रा से पूछा। सवाल के जवाब में दीपक मिश्रा नीना जी को कहती हैं कि बिल्कुल मैम, आपका ट्रैक इस सीज़न में इवॉल्व होगा, ग्रो करेगा और आपकी उम्मीदों को हम जरूर पूरा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल था नीना गुप्ता से जुड़ा। क्योंकि सीज़न 2 में देखा जाए तो नीना गुप्ता का किरदार बहुत सही था, सीज़न 1 में भी किरदार बहुत दमदार था, लेकिन क्या किरदार और बढ़ेगा? क्योंकि प्रधान जी तो असली तो वही है ना, तो उनके फैसले, उनका क्या आगे रोल रहता, वो सभी को देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। अब आपको बताया क्या पंचायत में दर्शक खुद को एक कैरेक्टर के रूप में देखते हैं, मतलब जैसे आप वेब सीरीज़ देख रहे थे तो आप भी खुद को एक उसी से जुड़ा किरदार समझ रहे थे। बातचीत के दौरान दीपक मिश्रा पंचायत की खासियत पर बात करते हुए कहते हैं कि आज OTT पर हिंसा को दिखाने वाली वेब सीरीज़ फिल्मों की भरमार है, लेकिन पंचायत के साथ
साथ ऐसा नहीं है और पंचायत के साथ दर्शक मिल भी जाते हैं। तो ये सारी बातें निकल कर सामने आई, यानी कि ये बात तय है कि रिंकी की शादी का ट्रैक हमें सीरीज़ में देखने को मिलेगा, लेकिन उसको भी एक अलग ढंग से पेश किया जाएगा, उसका भी एक सही समय होगा, तो वो आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। इसी के साथ साथ अगर बात करें किस तरीके से पंचायत वेब सीरीज़ को दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है, सीज़न 2 अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके देखिए। सीज़न 3 को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि क्या सचिव जी का ट्रांसफ़र रुकेगा या नहीं रुकेगा। परीक्षा की ये तैयारी कर रहे थे तो इसको लेकर भी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। तो कमेंट सेक्शन खुला है, कुछ सवालों के जवाब आप भी दीजिए हमें। क्या सचिव जी का ट्रांसफ़र रुकेगा, कौन रोकेगा। प्रहलाद की हालत रो रो कर बुरी हो चुकी है क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को खोया है, आखिरी एपिसोड ने तो रुला दिया था। तो बहुत कुछ यहाँ पर बातें निकल कर सामने आ रही हैं। चैनल के कम्युनिटी टैब और बाकी सारे जो भी है कमेंट सेक्शन, आप वहाँ पर जाके अपनी राय दे सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि पंचायत वेब सीरीज़ सीज़न 3 में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। बाकी जाते जाते आपको इंटरव्यू दिखाते हैं जो पंचायत सीज़न 2 की प्रीमियर सीरीज़ के दौरान लिया गया था। सभी ने खुलकर बातें रखी है कि मंच पर, तो आप उस इंटरव्यू का लुत्फ़ उठाइए और देखिए कितना प्यारा बेहतरीन वो एक कलाकारों से भरा मंच था जहाँ पर सभी ने काफ़ी हंसाया गुदगुदाया। तो देखिए आप एक खास इंटरव्यू। और बाकी जो रिलीज़ डेट है उसका कुछ अभी अता पता नहीं चला है, 2024 अटकले हैं। रिंकी की शादी को अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा, खबरें आएंगी आप तक पहुंचाई जाएंगी। बने रहें चैनल के साथ और ये देखिए खास इंटरव्यू। मूम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो, मूम का पापड़ लो, उड़द का पापड़ लो। तो ये सारी चीज़ें बचपन से लग गई, तो बस ऐसा लगता है कि बस इतना इस पूरी कायनात में इतना कुछ सीखने के लिए पड़ा है कि एक ज़िंदगी बड़ी छोटी सी लगती है। तो बस उसी रॉ में आके बस जो मिलता है सीखते रहता हूँ और ये कभी उम्मीद नहीं करता कि ये मुझे काम करना पड़ेगा या मुझे गाना पड़ेगा या मुझे गाना चाहिए या नहीं। अपना भैया सीख रहा हूँ, जिसको मर्जी हो, अगर ज़रूरत पड़े तो गवा दो या जो भी करवाना है करवा लो, नहीं ज़रूरत है रहने दो, मुझे अपने ही खुश रहने दो। बस यही सिराज जी, अपने मजे के शुक्रिया। लिए करते रहे। क्या जीतू सवाल जी, था? शुक्रिया। जीतू जी नमस्ते, मैं रेखा खान नवभारत टाइम से। पहले तो मैं पूरी आपकी समस्त टीम को बधाई देना चाहूँगी और बहुत सारी मुबारकबाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं पीछे हूँ, 1 मिनट में खड़ी हो जाती हूँ, आप मुझे ढूंढ रहे हैं। जी नमस्ते। नमस्ते रेखा जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू सो तो मच। पहला सीज़न तो बहुत ही धमाकेदार रहा और गजब बेइज्जती है, ऐसा कुछ जो डायलॉग्स हैं, इस तरह के बहुत सारे मीम्स बन गए। तो अब जो है कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं वो भी काफ़ी बढ़ी हुई हैं। तो कैसा लगता है कि दूसरे सीज़न में मतलब क्या धमाका होगा? ट्रेलर में तो पता चल रहा है, लेकिन क्या वो सारी अपेक्षाओं पे खरा उतर पाएगा? क्योंकि किसी भी शो का मीम्स बन जाना आज के दौर में उसकी सफलता की निशानी माना जाता है। हाँ जी बिल्कुल, आई थिंक हाँ, मतलब जब अपेक्षाएं होती है तो मज़ा भी बहुत आता है और हम भी उतना इंटरेस्ट लेके और उतना एंथू से हम लोग उतने एंथुजियाज्म से काम भी करते हैं। तो आई थिंक बहुत धमाल होने वाला है, वो 20 को सब लोगों को पता चल जाएगा। आई थिंक जो पिछला सीज़न था, मतलब उसी जोन में खेलते हुए हमने बहुत सारी अलग वही सिचुएशंस विद सभी कैरेक्टर्स के साथ ट्राई किए और भी नए कैरेक्टर्स आएंगे, वो देखने को मिलेंगे। और मतलब इस बार गांव और पंचायत में हम ज़्यादा घुस गए हैं इस बार। मतलब पिछली बार तो फिर भी मोस्टली सिचुएशंस में थे, इस बार और कि पंचायत का काम क्या होता है और मतलब गांव में और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उन पे भी हमने बहुत ह्यूमरस ड्रामा दिखाने की कोशिश की है। आई होप कि सब लोगों को अच्छा लगेगा और ये जो छोटा सा हमने ड्रामा भी ट्राई किया है इस बार, उसमें भी मज़ा आएगा। और इस बार एक अभी जो एक हल्की सी झलक हमें ट्रेलर में देखने को मिली है, वो है आपका एक लव ट्रैक भी लग रहा है। बोल ही तो। वो एक चीज़ भी, मतलब वो एक कहते हैं ना कि एक खुशबू, एक इश्क, वो एक नज़र आ रहा है। तो मतलब क्या, मतलब बिल्कुल आपने सब कुछ बयां ही कर दिया है, ये सब खुशबू वो नहीं, सारी नहीं, चीजें। ये तो मेरे लफ्ज़ हैं, मैं आपके जानना चाहूँगी। जावेद साहब कैसे हैं आप? मजा आ गया। जी। बोले सर। आई थिंक हाँ, मतलब वो अच्छा क्लिफ हैंगर था लास्ट सीजन में और सब लोगों ने उस पे काफ़ी कमेंट्स किए कि ये वाला भी ट्रैक हमें देखना है, और वो बहुत खूबसूरती के साथ चंदन ने लिखा है और मिश्रा जी ने चित्रित किया है। चित्रित, इसके बारे में बताइए। चित्रित, इसके पीछे का वो क्या है, कहानी बताइए सर। Where did this come from? मजा आ गया। तो आई थिंक हाँ, बहुत सारी खुशबुएं देखने को मिलेंगी उस ट्रैक में भी आपको। शुक्रिया। थैंक यू रेखा। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। हेलो, बोलिए। हाय मैम। मेरा नाम आरती सक्सेना है और मुझे ये पूछना था कि वेब सीरीज़ वाले
मतलब गांव की तरफ ले जा रहे हैं हम लोगों को। लाइक जो पहले अभी पिक्चरों में जैसे शहर का दिखाते हैं, लाइक यहाँ पे वेब सीरीज में गांव दिखाते हैं। तो आप लोग क्या लोगों के दिल से जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए गांव की तरफ, क्योंकि लोग पाइल्स बोलते हैं, आप लोग बवासीर बोलते हैं। सवाल किसके लिए है जरा बताएंगे आप मैम? मैं तो डायरेक्टर से पूछना चाहूँगी। जी बताइए। तो मतलब क्या वजह है कि ज़्यादातर सीरियल और ख़ासतौर पे पंचायत गांव की तरफ जा रहे हैं? मतलब कोई खास मकसद से, और ये सीरियल का नाम पंचायत ही क्यों रखा? तो देखिए, ज़्यादातर सीरियल कहाँ जा रहे हैं उसके बारे में तो मैं कमेंट नहीं करूँगा। मैंने ये क्यों किया या चंदन ने क्यों किया, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग उस एरिया में रहे हैं। हमारी 12वीं तक पढ़ाई लिखाई वहीं हुई है। हम बड़े हुए हैं मालगुडी डेज देखकर, पोटली वाले बाबा देखकर। और जब हम आए यहाँ बॉम्बे में और ये सब शुरू हुआ हमारे साथ, पहले थिएटर और फिर फिल्म मेकिंग, तो हमेशा से एक इच्छा थी कि वो जो पुराना स्वाद था मालगुडी डेज का या पोटली वाले बाबा का या ब्योमकेश बख्शी का, उसे किसी तरह से वापस ले आएं, आज के जनरेशन को वो चीज़ दिखाएं जो हम देखकर आगे बड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये थॉट कि हम कुछ गांव से रिलेटेड बनाएंगे, कहीं ना कहीं वो उस इच्छा से ही आया था। और मुझे खुशी है कि लोगों को पसंद आ रहा है, आज के बच्चों को भी पसंद आ रहा है, युवाओं को भी पसंद आ रहा है और वृद्धों को भी पसंद आ रहा है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Hi, Akriti here from Absolute India News. My question is to Faisal sir. Hi sir. Sir, I want to know like how has your life changed after Panchayat, and did you get more opportunities owing to the success of the show, like after season 1? हाँ, सक्सेस की बात तो है ही है। वो तो अब 2 काम करना पड़ता है, ऑफिस भी जाके काम करना पड़ता है, एक्टिंग भी करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ट्राई भी करता हूँ कि क्यों ऐसा हो, कभी कभी सोचता हूँ नहीं होना चाहिए था, सोचता हूँ अच्छा हो गया है तो अच्छा होना भी चाहिए था। तो कई साल बाद जो है मतलब वर्क का प्रेशर ज़्यादा हो गया है। तो कोई कहता है अच्छा एक्टर, तो मैं कहता अच्छा सही है भाई, फिर बताओ क्या करना है। तो कर रहा हूँ अभी, मतलब अभी देखिए आगे जाके नहीं अच्छा लगेगा एक्टिंग तो नहीं करूँगा, मतलब किसी को नहीं अच्छा लगेगा तो, पर अभी तो अच्छा है, लाइफ इज़ चेंज, मज़ा आ रहा है और कहानी मिल रही है और कई कुछ चीज़ें और कर रहा हूँ। पर पंचायत की वजह से ये सब ये दोनों जो है इनकी वजह से, तो ऐसा है। थैंक यू। आज छुट्टी मारी है ऑफिस में? नहीं जाना है। हेलो, जाना है? क्या बात है, हमारी तरह नौकरी पेशा इंसान है अभी, बहुत बढ़िया। नहीं हाय, मैं अनुप्रिया हूँ मिस मालिनी से। मेरा सवाल सुनीता मैम के लिए है। सबसे पहले तो आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि गुल्लक के छोटे से किरदार में भी आप जब आती हैं तो आपने दबदबा छोड़ा है वो एकदम जहन में होता है, और यहाँ तो आप दिख ही रही हैं, पूरी छाई हुई हैं। आपको लगता है मैम एक तरह से अब ड्यू जो है आपको अब मिलना शुरू हुआ है? हाँ बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे ड्यू बहुत देर में मिल रहा है और टीवीएफ की तरफ से ही शुरू हुआ है ड्यू मिलना। बिकॉज गुल्लक भी टीवीएफ का था और पंचायत भी टीवीएफ का है, तो यस, बट यू आर वेरी राइट कि मुझे 22 साल हो गए बॉम्बे में, एंड यस, पास्ट फ्यू इयर्स आई एम गेटिंग माई ड्यूज।